नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाकपा नेता जगतपुर बरैया टोल निवासी मनोज झा की कोविड केयर सेंटर में मौत होने के 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला अब तक मुआवजा। भाकपा ने आंदोलन का लिया निर्णय। मधवापुर के अबारी गांव में भोजन पकाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से फैला आग, घर का सारा सामान जलकर राख। मधुबनी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से कोविड से संबंधित ली समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर प्रखंड के पिवारा पंचायत के करहुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, मां बेटी गंभीर रूप से जख्मी। भेजा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। भैंस ने जर्सी गाय के बच्चे को दिया जन्म। कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। मधवापुर में मुखियापट्टी बिजली पावर सब स्टेशन के पास साहरघाट पुलिस ने लगाया कैंप। कोरोना से रक्षा के लिए लोगों को किया सतर्क। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व शहरी क्षेत्र में स्थानीय थाना पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मास्क नहीं रहने पर वसूला जुर्माना। साहरघाट थाना की पुलिस ने बसवरिया चोरी कांड के 2 आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त 22-23 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर के 12 टोल में सीआई और थानाध्यक्ष ने किया विवादित जमीन का निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। और दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने दिसंबर 2021 के मासिक प्रगति के आधार पर जिला पदाधिकारी के साथ की समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पार्टी के किसान महासंघ के नेता जगतपुर बरैया टोल निवासी मनोज झा की मौत 1 वर्ष पूर्व कोरोना से हो गई थी। कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में कोरोना से हुई मौत की पुष्टि के बाद आज 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोरोना से हुई मौत के बावजूद उनके आश्रितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसको लेकर कई बार पदाधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके बाद भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पार्टी के किसान महासंघ के नेता जगतपुर बरैया टोल निवासी मनोज झा की मौत 1 वर्ष पूर्व कोरोना से हो गई थी। कोरोना से स्वर्गीय झा की मौत कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में इलाज के दौरान 28 अप्रैल 2021 को हुई थी। उनकी मौत की पुष्टि होने के बाद चिकित्सकों ने कोविड केयर सेंटर के एम्बुलेंस से घर पर शव को भेजा था, लेकिन भाकपा नेता मनोज झा के मौत के 1.5 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि नहीं मिल सका। मुआवजा राशि नहीं मिलने के बारे में भाकपा माले नेता प्रेम कुमार झा एवं अनिल सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति एवं आपदा प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण मृतक के आश्रित पत्नी एवं नाबालिग बच्चों को सरकारी सहायता नहीं किया जा सका है। इस प्रकार की लापरवाही बरतने को लेकर भाकपा माले आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के अबारी गांव के एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि भोजन पकाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में आग लग गया, जिसके बाद घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया।
भोजन पकाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी उड़ने से अवारी गांव में एक घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर लोगों ने काबू पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना 14 जनवरी मकर संक्रांति के रात की है। पीड़ित गृहस्वामी का नाम किशोर राय है। उन्होंने बताया कि घर में रखे गए चावल, धान, कपड़े, फर्नीचर के अलावा दैनिक व्यवहार में आने वाली सभी चीजें जलकर नष्ट हो गई। जिला पार्षद मनीष कुमार झा ने प्रशासन से मांग की है कि इस घटना में हुई क्षति का आकलन कर पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के साथ नुकसान का मुआवजा दिलाने का कार्य करे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से कोविड-19 की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान विधानसभा सदस्य, विधान परिषद समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में रामप्रीत मंडल, सांसद झंझारपुर लोकसभा, विधानसभा सदस्य समीर महासेठ, अरुण शंकर प्रसाद, मीना कुमारी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर एवं सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर सुनील कुमार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु जिला स्तर पर की जा रही कार्रवाई से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। तत्पश्चात जनप्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे गए। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपना सुझाव दिया, जिनमें प्रखंड व पंचायत स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनों को कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु पत्र भेजे जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही प्रखंड व पंचायत स्तर पर मास्क का वितरण, सैनिटाइजेशन कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में भीड़ भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने हेतु सुझाव दिया गया। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट में आ रही दिक्कतों को अविलंब दूर करने का भी सुझाव दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से मां बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज मधवापुर सीएचसी में चल रहा है। वहीं पीड़िता की ओर से अगले पक्ष के 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पिहवारा पंचायत के करहुआ गांव में दो पक्षों के आपसी विवाद में मां बेटी जख्मी हो गई। दोनों को इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। साहरघाट पुलिस ने जख्मी महिला की शिकायत पर 4 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जख्मी होने वाली शीला देवी और उसकी बेटी रूपा कुमारी है। दर्ज एफआईआर में आवेदिका शीला ने धारदार हथियार, ईंट और लाठी से वार करने का आरोप लगाया है। उसने मारपीट के दौरान आरोपियों द्वारा गहने छीनने का जिक्र भी शिकायत पत्र में किया है। राजकुमारी, मनीता देवी, हीरा देवी, भजू सहनी, चुनचुन कुमारी, संजय सहनी और अजय सहनी के नाम आरोपियों में शामिल हैं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर जामुन प्रसाद को अधिकृत किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आए दिन इस दुनिया में प्रकृति के साथ हो रही अजीबोगरीब घटना हमें देखने को मिलती है। एक बार फिर भेजा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव से एक ऐसी खबर आई है, जहां एक भैंस ने एक जर्सी गाय के बच्चे को जन्म दिया। बहरहाल इस हैरत अंगेज खबर को सुनने के बाद आसपास के सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग यह देखने के लिए पहुंचे। जन्म के 1 घंटे बाद उस जर्सी गाय के बच्चे की मौत हो गई। दुनिया अजीबोगरीब कहानियों से भरी हुई है। आए दिन प्रकृति के खिलाफ रोमांचक वीडियो और फोटो देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर बेबस हो जाते हैं और लाचार होकर यह कह देते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। बस यही कहानी भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 परसौनी गांव की है, जहां वासुदेव पासवान की एक भैंस ने जर्सी गाय के बच्चे को जन्म दिया है, जिसको देखकर वासुदेव की पत्नी हैरत में पड़ गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी भैंस ने यह बच्चा दिया है। वासुदेव पंजाब में मजदूरी कर रहा है। पत्नी घर में रहकर मवेशी की देखरेख करती है। बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी पत्नी कभी अपने भैंस को देखती है तो कभी बच्चे को। हैरत में डूबी महिला पास पड़ोस के लोगों को बुलाकर लाई
जिसने भी देखा भगवान के इस अनोखे फैसले पर दंग रह गए। मगर यह नजारा ज्यादा देर तक नहीं चला। सिर्फ 1 घंटे बाद भैंस से जन्म लिए हुए जर्सी गाय के बच्चे की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई। इस अजूबा खबर के फैलते ही परसौनी गांव तक जाने वाली सड़कों पर सरपट लोग दौड़ने लगे। 2 घंटे के अंदर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के गोलंबर चौक पर कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी ने स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के यात्रा करने वाले 2 चक्का 4 चक्का वाहनों को रोककर उनसे जुर्माने के तौर पर चालान काटा गया। कलवाही मुख्य गोलंबर चौक पर कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने कलवाही पुलिस बल के साथ मिलकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कलवाही प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह सड़कों पर वाहन चेकिंग के साथ साथ मास्क की चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि कई वाहनों से मास्क का चालान काटा गया। उन्होंने बताया कि जो भी 2 चक्का 4 चक्का वाहन चालक या सवारी बिना मास्क का पकड़ा गया, उन सभी को मास्क देकर उन लोगों से 50 रुपए का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू ने बताया कि प्रखंड एवं अंचल क्षेत्र के आम जनों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी को 2 गज दूरी व मास्क है जरूरी के तहत अभियान चलाकर मास्क का चालान काटा जा रहा है। अंचलाधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक दिन मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले की सड़क तक वाहन चेकिंग एवं मास्क चेकिंग करते हुए बिना मास्क के बालों को जुर्माने के तौर पर 50 का फाइन काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कलवाही प्रखंड क्षेत्र में एक भी लोगों को बिना मास्क का सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। मास्क का चालान काटने के मौके पर कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू, भरत कीमती, पुलिस चालक दीपक कुमार, चालक मोहम्मद मुस्तकीम, मिसरी लाल, नवकांत ठाकुर, कैलू बढ़ी मौजूद रहे। फैलाने हेतु और संक्रमित इसके आलोक में व्यापक पैमाने पर अभियान चला करके मास्क कटवाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। ये मतलब ऊपर से सरकार का आदेश है मास्क का देगा? हाँ, सरकार का आदेश। यहाँ कलवाही में कब से काटा जा रहा है? 3-4 दिन ये मास्क 1/2022 से काटा जा रहा है। मास्क का चालान का कितना है सर? 50। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर में थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने मुखियापट्टी बिजली पावर सब स्टेशन के समीप साहरघाट पुलिस ने कैंप किया। कैंप कर इस दौरान कोरोना सतर्कता अभियान चलाया गया। मौके पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए नगद वसूले गए। मुखियापट्टी बिजली पावर सब स्टेशन के पास साहरघाट पुलिस ने कैंप कर लोगों को कोरोना से रक्षा के लिए सतर्क किया। कोविड गाइडलाइन का पालन करने में लापरवाही करने वाले वाहन सवार राहगीरों के नाम जुर्माने की चालान काटकर उन्हें दंडित किया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने शनिवार को सशस्त्र पुलिस टीम के साथ कोरोना सतर्कता अभियान चलाने के दौरान यह कार्य किया। एएसआई मुकेश शर्मा और सीआई ध्रुव कुमार मंडल ने बिना मास्क के चलने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइन पालन करने की नसीहत दी। मास्क नहीं पहनने वालों से पुलिस ने फाइन के तौर पर 1000 रुपए नगद रुपए फाइन के तौर पर वसूल किए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल,
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। जयनगर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन परिसर, विभिन्न ट्रेन एवं प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस दौरान दर्जनों वाहन चालकों से मास्क नहीं पहनने के कारण चालान के तौर पर जुर्माना वसूला गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कई राज्यों में कोविड गाइडलाइन जारी किया गया है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। घर से बाहर बिना मास्क लगाए निकलने पर प्रशासनिक कार्रवाई निश्चित है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस एवं शहरी क्षेत्र के शहीद चौक स्थित स्थानीय थाना पुलिस के अधिकारियों व जवानों के सहयोग से सघन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहन चालकों से मास्क नहीं रहने पर जुर्माना वसूल किया गया। जयनगर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन परिसर, विभिन्न ट्रेनों एवं प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाई गई, जबकि जयनगर थाना के एसआई सुप्रिया कुमारी के नेतृत्व में स्थानीय शहीद चौक पर आने जाने वाले दर्जनों वाहन चालकों से मास्क नहीं रहने के कारण दर्जनों वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी कर बसवरिया चोरी कांड के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पिता पुत्र को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बसवरिया चोरी कांड के 2 आरोपी पिता पुत्र को सुरक्षा अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चोरी का मोबाइल फोन सेट भी बरामद किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई आरोपियों के घर पर सारघाट पुलिस ने छापेमारी के दौरान की। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि इस मामले के अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बसवरिया गांव में 18 दिसंबर की रात अपराधियों ने ग्रामीण उचित यादव और वृज नंदन यादव के घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बजरंगी मल्लिक और उसका पुत्र प्रदीप मल्लिक है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चौरौत गांव में बताया गया है। वहां की पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 साथ ही 22-23 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय के सभाकक्ष में संपन्न की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त एवं 2022-23 की वार्षिक आय कार्य योजना तैयार करने हेतु समीक्षा बैठक जिला सभा कक्ष में संपन्न हुई। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास के अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दृष्टिकोण से आहूत की गई थी। इस दौरान उप विकास आयुक्त विशाल राज, समादेष्टा सीमा शास्त्र बल जयनगर हरलाखी, जिला योजना पदाधिकारी मधुबनी, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी लौकही एवं जयनगर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में जमीनी विवाद को लेकर सीआई ध्रुव कुमार मंडल और साहरघाट के थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने शिकायतकर्ता के घर पहुंचकर उस जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के उपरांत उन्होंने दोनों पक्ष को कई विभिन्न निर्देश दिए। 12 टोल में विवादित जमीन का निरीक्षण के दौरान सीआई और थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को कई जरूरी निर्देश दिए। जमीन विवाद से संबंधित मिली शिकायत के निवारण के लिए मधवापुर सीआई ध्रुव कुमार मंडल और साहरघाट थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने शिकायतकर्ता रंजीत महतो और संतोष राउत से उनकी समस्या सुनी। विधिवत शुल्क जमा कर सरकारी जमीन से विवादित जमीन की नापी और सीमांकन कराने का निर्देश दिया। विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अगले आदेश तक विवादित जमीन पर किसी प्रकार का नया कार्य नहीं करने की सख्त हिदायत अधिकारियों ने दोनों पक्ष के लोगों को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल स्तरीय राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी समेत अन्य जिला के जिला पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक के दौरान आयुक्त के द्वारा माह दिसंबर 2021 के मासिक प्रगति के आधार पर प्रगति की समीक्षा की गई। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मधुबनी जिला पदाधिकारी दरभंगा समस्तीपुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय, जिला परिवहन पदाधिकारी सुनील कुमार, आयुक्त नगर निगम राकेश कुमार, संयुक्त आयुक्त राज्यकर मधुबनी, संयुक्त आयुक्त राज्यकर अंचल झंझारपुर, जिला अवर निबंधक कार्यपालक पदाधिकारी झंझारपुर जयनगर बेनीपट्टी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान दरभंगा आयुक्त के द्वारा माह दिसंबर 2021 के मासिक प्रगति के आधार पर प्रगति की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि इस बैठक में राजस्व संग्रहण से जुड़े मामलों में वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, खनन, विद्युत, वन एवं जिला परिषद से जुड़े मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त जन सरोकार से जुड़े मामले जैसे दाखिल खारिज, लगान वसूली, अतिक्रमण, भूदान, अभियान बसेरा और सैरात मामलों पर भी समीक्षा की गई। समेकित प्रतिवेदन को कार्यालय आयुक्त प्रमंडल दरभंगा को उपलब्ध कराने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर थाना क्षेत्र में घर की नींव डालने के विवाद में पड़ोसी के साथ एक महिला की मारपीट हो गई। इस मारपीट के दौरान वह घायल रूप से जख्मी हो गई। जख्मी पीड़िता महिला ने गांव के ही 4 अन्य महिलाओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। घर की नींव डालने के विवाद में पड़ोसी से मारपीट के दौरान एक महिला जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 5 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जख्मी रेखा देवी ने चाकू से वार करने का आरोप विरोधियों पर लगाया है। इस कांड में परिवार की अन्य महिलाओं के चोटिल होने की चर्चा आवेदिका ने शिकायत पत्र में की है। संजय पासवान, वीणा देवी, चंदा देवी, रिक्की कुमारी, विद्या देवी और फिकनी देवी को इस कांड में नामजद किया गया है।
थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए एएसआई मुकेश शर्मा को अधिकृत किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भाकपा नेता जगतपुर बरैया टोल निवासी मनोज झा की कोविड केयर सेंटर में मौत होने के 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला अब तक मुआवजा। भाकपा ने आंदोलन का लिया निर्णय। मधवापुर के अबारी गांव में भोजन पकाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से फैला आग, घर का सारा सामान जलकर राख।
मधुबनी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से कोविड से संबंधित ली समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर प्रखंड के पिवारा पंचायत के करहुआ गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, मां बेटी गंभीर रूप से जख्मी। भेजा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। भैंस ने जर्सी गाय के बच्चे को दिया जन्म। कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र में चलाया मास्क चेकिंग अभियान। मधवापुर में मुखियापट्टी बिजली पावर सब स्टेशन के पास साहरघाट पुलिस ने लगाया कैंप। कोरोना से रक्षा के लिए लोगों को किया सतर्क। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व शहरी क्षेत्र में स्थानीय थाना पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मास्क नहीं रहने पर वसूला जुर्माना। साहरघाट थाना की पुलिस ने बसवरिया चोरी कांड के 2 आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त 22-23 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर के 12 टोल में सीआई और थानाध्यक्ष ने किया विवादित जमीन का निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। और दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने दिसंबर 2021 के मासिक प्रगति के आधार पर जिला पदाधिकारी के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के सभागार में केयर इंडिया के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 84 से 90 दिनों के भीतर कोरोना की दूसरी डोज लेने वाली लाभार्थियों के बीच कुल 6 महिलाओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। 84 से 90 दिनों के भीतर कोरोना टीका का दूसरा डोज लेने वाली 6 महिलाओं सहित कुल 9 लोगों को पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के सभागार में केयर इंडिया के सौजन्य से पुरस्कार वितरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में शनिवार को सम्मान समारोह किया गया। उन्होंने सम्मानित करने के दौरान पुरस्कार पाने वालों से आग्रह किया कि वे लोग अपने पड़ोसियों को भी कोविड के टीके लेने के लिए जागरूक करें। पुरस्कृत करने वालों में रजत कुमार झा, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर खली कुजम्मा, डॉक्टर अनुराधा कुमारी, बीएमसी धीरज कुमार, प्रकाश झा सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक होटल में गणेश कुमार महाराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस को लेकर जिलेवासियों को शुभकामना दी, साथ ही अपनी बातें रखी। मैं गणेश कुमार महाराज मधुबनी जिला के हरिनगर गांव से हूँ। आज शुभ अवसर मकर संक्रांति पर मैं समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और हम लोगों का ये नगर परिषद क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। ये शहर में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार, बिचौलियागिरी और बिचौलियागिरी के लिए मैं सतत प्रयास से मुक्ति दिलाने के लिए सतत प्रयास करता रहूंगा। मैं समाजसेवी कार्यकर्ता के हैसियत से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल का मैदान, भयमुक्त माहौल के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता से मिलता जुलता हूं। अगर जनता की राय बनी तो मैं मेयर के लिए भी तैयारी करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये जो आप चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं मेयर का, कैसे पहले आप सामाजिक कार्यों से? मैं सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हूँ। गरीबों के बीच जाता हूँ,
सभी जनता से मिलता जुलता हूँ और सबका सहयोग देता हूँ। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी से भी आपने वर्क किया है? नहीं, मैं राजनीतिक पार्टी से वर्क नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूँ। जनता का सुख। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है आपका किसी तरह का? हाँ, हमारे ससुर जी मुखिया हैं, हमारे भाई साहब मुखिया में इस बार तैयारी किए थे, जिसमें कि ज्यादा वोट लाए हैं, सेकंड स्थान पे रहे हैं, बहुत कम अंतराल से हारे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी जिला के रोहिणीगढ़ पंचायत के हरिनगर गांव के रहने वाले हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के ककरौल की मीना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा तकरीबन 250 असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गौरतलब है कि संस्था के द्वारा समय समय पर यह कार्य किया जाता रहा है। मीना चैरिटेबल रेखा ककरौल हमेशा अपने सीमित साधन से समाज को एक डेग आगे बढ़ाने का काम करती रहती है। एक बार फिर संस्था के द्वारा क्षेत्र के अपने निजी कोष से 250 निसहायों और विधवाओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नगर निगम के कर्मचारियों का पिछले 15 महीनों से वेतन बकाया है। इसको लेकर नगर निगम के कर्मचारी आगामी 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस बात की जानकारी अध्यक्ष राम अवतार राम ने दी। अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसकी जानकारी संघ के अध्यक्ष राम अवतार ने दिया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ नगर निगम के द्वारा सभी कर्मचारी की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष राम अवतार राम ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सभी कर्मचारी के 15 महीना का बकाया वेतन तथा सेवा सिरमित कर्मचारी के बकाया पेंशन तथा सावांत लाभ नहीं मिलने के कारण सभी कर्मचारी आक्रोश में आकर 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन मधुबनी नगर निगम के समक्ष करेंगे। इस बैठक में मोहन मंडल, रामकेवल पासवान, किशोर राम, विजय राम, मोहम्मद समद, मुन्नी देवी, शमी हैदर समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र निवासी कृष्णदेव सहनी उर्फ किसुन सहनी के अपहरण कर हत्या कर लेने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी रीता देवी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कांड संख्या के कृष्णदेव सहनी उर्फ किसुन सहनी के अपहरण कर हत्या कर लिए जाने मामले को लेकर मृतक की पत्नी रीता देवी ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया है। आवेदन में चल रहे जमीनी विवाद का जिक्र उन्होंने किया है, साथ ही आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान रीता देवी ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। 5 बेर पंचायती बेर कल हम समाज के नहीं माने से हम समाज से नहीं चले, हम कोर्ट से फरक हम कहले कोर्टो ला राजी रही, कागज रहा सही है तो नहीं अथी 5 तारीख का अथी 4 तारीख का हमारे घर वाला जे किडनैप कर लेला तारीख पर आ तारीख पर से गया तो की कहला 5 तारीख के हमारा घर वाला के उठा लेला। अगर उठा लेला तो हम कहले कि अगर कहूँ आवे थे तो अथी बहन ला रह जा बड़का जीजा ला तो जीजा जे हमरा फोन के 8 बजे रात में 5 तारीख को जे कनिया तो कहली की दीदी तो अहाँ के जे बौआ गल ग तो हम कहले भर सके दीदी धियापुता कहलो जे मन खराब है ग मम्मी के तो कहूँ आबे थे भर रात तकली भर दिन तकली कतौ ने भेटल। 5 बजे हम से गेली चौकीदार ला, चौकीदार के कहली तो चौकीदार के साथे हम आवेदन दिला एली बाबू बरही तने बड़ा बाबू ले लो ने अरुण सिंह ले लो कोई नहीं। कल के 11 बजे जे एली तो 10टा पन्ना बनेली बनबौला तो 10टा में 9टा के रिटर्न कर दिला, 1टा 5 ये ने 5 बजे में के ले ला तब उ ले ला ने कल के हम आवे छी कल इंक्वायरी करे सुने छी सर कल के इंक्वायरी करे अगर जे नहीं उ इंक्वायरी केला ने घर द्वार चेक केला ने जे से उठेला तै जे आदमी के खोजला जब 9 तारीख के जे लहाज के जे कतो मार का और गांव से आइन का आ लहाज के जत से उठेने रहा तब फेंक देला की के फंसा बोले दिलचंद चांदी के फंसा
तो हम ननद अति भौजाई आ ई ननद नंदोसी तो हम हेते फंसा ल गेले उ जमीन के विवाद में धर्म वजह से देखेली तो उ की कहलक जे सलामी रखे के चक्कर में लोग कहल के अगर हेते धर्म वजह से देखा तो कहल के कि सलामी रखते हमर पापा जी कहल के कि जे अहाँ जमा के जे किडनैप के लगे जमीन के कारण न धुर जमीन छल अहाँ के बेटी के तो हमर पापा कहल के हाँ तो अइले अहाँ के पापा के किडनैप कर ले लगा मंगल के तारीख 11 तारीख करे कहल के चल कोर्ट में कहते जाए तो हमर अहाँ यार चलिए ने तो अब हम जब बजबे तो हम बात के की गौर करबे की कहल के हाँ जे बोलू चल ना आप भगवाने ऊपर तोरा तारीख करे हमर घर वाला हमरा सब बात कहला हाथ पर तो 11 तारीख आवे हम कहली कि अगर जे ई बात कहूँ हो सर कहली नहीं है कहियो नहीं छल कोई किछो किए नहीं घरारी के लक हमरा राम नारायण सूरज राम कुमार सुलिंदर बरुआर के मनोज शोभालाल के बेटा भूपट्टी के नकट्टा बेटा मनोज एते मिल के हमरा घर वाला के हिला छल हमरा उठा लेला घर वाला के आ सब प्राणी अकरतिया कर उठा लेके आ तो भूपट्टी से आ सरकार ईटा दे इंदिरावास दिला सर यहाँ पर हम बांधे ला छलिए आ से नहीं बांध सर घरारियों की इंक्वायरी नहीं तक खुल के जे पर घर बांधे छले से देखिए आ नहीं देखिए कोई नहीं जाए चल घूर का आ उपाय वाला है सर तो की मतलब हमरा रीता देवी उ सब कहां है उ सब गांव पर रहे गाना सर भाई गेले घर छोट छोट भाई गेले अहाँ के पति के की नाम रहे किशुनदेव सहनी कृष्णदेव सहनी ये हमरा बेटा को कहला कृष्णदेव सहनी आप सीधा आइए ना इधर बगल में तेरा हो जाता मेरा पिता का नाम सर हां बताओ क्या हुआ सर में बताओ सब जमीन के मामला में छले हमरा पापा के उठा लेलके कल के समय के इंतजार कर समय के इंतजार हमरा पापा के क देलके हमरा पापा के यहाँ सब मार देलके मिल के अच्छा उठा लेलके आ तब के मार के तभी लहाज फेंके छले तभी ई बुढ़ा देखल के अच्छा बुढ़ा देखल के के है बंदूक साथ देखल के भाई गेले डर से साइकिल छले ना भाई गेले तो कोई हते बंदूक देखल के एकरा बुझा तो भाई गेले पुलिस में गेलिए तो पुलिस ने मदद करे का नहीं कहिया के घटना है ये 5 तारीख के आवेदन दिए 9 तारीख के रात में फेंक दिलके और क्या आवेदन दिले की नाम रहे यहाँ के बाबू के कृष्णदेव सहनी अहाँ के की नाम रहे हमर नाम भेल विक्रम कुमार केकरा सब पर आरोप है हत्या के हमर आरोप है सूर्य नारायण सहनी पर राम नारायण सहनी पर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार को एक आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि विभिन्न गांवों में चौकीदार व दफादार की नियुक्ति नहीं होने से गांव की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने चौकीदार व दफादार की नियुक्ति की मांग की है। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने चौकीदार दफादार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व उनके नामित आश्रितों को नियुक्त करने के संबंध में बात कही है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने उनके कार्यालय को लिखित व मौखिक जानकारी दी है कि जिला एवं प्रखंड रहिका के अधीन कई पंचायतों में वर्षों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चौकीदार एवं दफादार के आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर आमजनों की सुरक्षा पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन मंदिरों से कीमती मूर्तियां की चोरी, राहजनी काफी बढ़ गई है। साथ ही जहां चौकीदार उपलब्ध है वहां के चौकीदारों से थानेदार कई प्रकार के काम में लगाए हुए रहते हैं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर शराब कारोबारियों पर नजर रखना भी कठिन हो गया है। इसको लेकर उन्होंने जिला पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अगली अनुकंपा समिति की बैठक में नियुक्ति पत्र देने की दिशा में ठोस पहल करे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।